जी बिल्कुल जसवंत सिंह जो है राजस्थान के लिए राजनीतिक किरदार में बहुत बड़े नेता थे और अटल आडवाणी के साथ में एक टीम के रूप में काम करते थे जसवंत सिंह। और लंबे समय तक वो रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री रहे और करीबन 42 साल की उम्र में जसवंत सिंह का निधन हुआ है। और दिल्ली के अंदर आरआर हॉस्पिटल के अंदर ये भर्ती थे। तो राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ने इनको याद भी किया है, ट्वीट भी किया इनके। और जब से कांधार का जो एक प्रकरण हुआ था तब से ये जसवंत सिंह जो है उनका एक अलग ही किरदार हो गया था जी। पिछले 6 साल से कोमा के अंदर थे और वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर वो रहे हैं। जसवंत सिंह अपने घर के अंदर गिर गए थे 6 साल पहले, करीबन 6 साल पहले अपने घर में गिर गए थे, जिसके कारण से वो कोमा में चले गए। तब से ही उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से वो बीमार। मनोज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी फोन लाइन पर मौजूद है। सतीश जी, आप अपने शब्दों में कैसे याद करना चाहेंगे जसवंत जी को? देखिए, मेजर जसवंत सिंह जी में बहुत सारी खूबियां थी। विदेश मंत्री के नाते, अर्थ मंत्री के, वित्त मंत्री के नाते और रक्षा मंत्री के नाते इस तरीके का संगम कम देखने को मिलता है। और उसी तरीके की लड़ाई उन्होंने जीवन के लिए लड़ी। लगभग इतने वर्षों तक लगातार कोमा में होने के बाद एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। राजस्थान के लिए मालानी का गौरव कहे जाते थे, बहुत साधारण जगह से आके और देश के सर्वोच्च पदों पे आसीन होना और पार्टी की सेवा करना। तो राजस्थान में उस मारवाड़ के क्षेत्र में पार्टी के प्रसार के योगदान में उनका बड़ा योगदान रहा है। और खास तौर पर सतीश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी में, कई मोर्चों पर हमने देखा कि वहां पर उन्होंने कई फैसले भी लिए, मंत्री के तौर पर भी उन्होंने कई जिम्मेदारियों को निभाया है। कहीं ना कहीं उनका जाना पूरी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति, और न केवल पार्टी के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे जो हमारी एक परंपरा है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूती दी, हमारे शासन व्यवस्था में उनका बड़ा योगदान रहा। और जिस तरीके से विदेशों में भी भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते करते इस तरीके की शख्सियत जिसके कारण भारत की मजबूती दिखती है, तो देश का एक इस तरीके का राजनेता चला गया जिनकी पूर्ति बहुत असंभव होती है। हाँ सतीश जी, क्या आपकी कभी मुलाकात हुई जसवंत जी से? अगर कुछ मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी बातें अगर आप हमारे माध्यम से दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। देखिए, वो बहुत खरे और ईमानदार थे और मैं तो क्योंकि पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ तो उनसे अक्सर कई बार कई अवसरों पे मिलना होता था। लेकिन एक बार एक मंच पे मिला तो उनको किसी ने कुछ उपहार दिया, कोई भेंट दी सम्मान के तौर पे। तो मेरे लिए वो पहले कोई मूर्ति लेके आए किसी देवता की, कोई मूर्तिकार। तो मेरे लिए एक बड़ा विस्मय था, ताजुब था कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसको पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो उसने संकोच किया कि साहब मैं तो भेंट देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा भेंट मैं ऐसे नहीं लेता, इस भेंट की कीमत तुझे लेनी पड़ेगी, मैं भेंट जरूर लूंगा। तो ये मैंने दृश्य पहली बार देखा। और दूसरा, उनके बारे में बताते थे कि वो टाइम के बड़े, समय के बड़े पाबंद थे। यानी रेलवे स्टेशन पे एक आध दफे गए तो ट्रेन आने के और 1 घंटे पहले पहुंच गए। तो कारण पूछते थे, उन्होंने कहा कि आना तो है ही, भाग के आएंगे, बड़े आराम से आएंगे। तो अपना अखबार या मैगजीन जो थे आराम से स्टेशन पे पढ़ते थे। ये तो एक महान शख्सियत जिनके जाने की कमी हमेशा खलेगी और उस गैप को भरना नामुमकिन होगा। सतीश जी, आजकल की जब बात करते हैं, आज के इस दौर की बात करते हैं, ऐसे लीडर से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खास तौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवा राजनेता है उनको। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और हमारी ये परंपराएं, व्यवस्थाएं इसीलिए पुष्ट होती हैं कि हमें जो हमारे से पहले के जो लोग हैं वो अपने आचरण से, व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मेजर जसवंत सिंह जी के जीवन से नई पीढ़ी निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सीख सकती है, वो खूबियां उनमें थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने शब्दों में याद